A scooter company gives the following specifications about the product. तो जनरली हम लोग भी जब कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हम इन्हीं स्पेसिफिकेशंस में अपना इंटरेस्ट रखते हैं ताकि जान पाएँ कि गाड़ी कितनी जल्दी ताकतवर है, कितना जल्दी एक्सेलरेट हो जाएगी। तो उन्हीं स्पेसिफिकेशंस के अंडरस्टैंड करने का एक बहुत अच्छा सा उदाहरण है ये कि आपके पास क्या है कि एक स्कूटर दिया हुआ है। इस स्कूटर का जो वेट है वो 95 kg है, मतलब मास जो है इस स्कूटर का m की जो वैल्यू है वो आपको 95 kg मेंशन्ड है। साथ में जो मैक्सिमम स्पीड है, ये स्कूटर जो मैक्सिमम स्पीड एक्वायर कर सकता है, इसमें जो मैक्सिमम स्पीड जाने की क्षमता है वो 60 किलोमीटर पर आवर की है। मतलब इसको अगर तुम सॉल्व करो तो 5/18 से डिवाइड करोगे तो ये 25 मीटर पर सेकेंड का रफ्तार से 1 सेकेंड में 25 मीटर भाग सकता है। इसका इंजन का जो मैक्सिमम पावर है ये भी मेंशन कर दिया गया है कि जो Pmax है मैक्सिमम पावर वो कितना है, वो है 3.5 HP का मैक्सिमम पावर मेंशन है। साथ में पिकअप टाइम जो है टू गेट द मैक्सिमम स्पीड, मतलब ऐसा तो नहीं कोई इंजन जैसे एक्सीलेटर लोगे भागेगा, मैक्सिमम स्पीड आने में टाइम लगेगी। जो टाइम लग रहा है मैक्सिमम स्पीड को आने में वो 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड तक इंजन को काम करना पड़ता है, तब जा कर के ये मैक्सिमम स्पीड वाला जो है तो सिचुएशन आएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या ये स्पेसिफिकेशन सही है। तो देखो कैसे सही है या गलत है हम कैसे समझते हैं। अगर आपको ये मेंशन्ड है कि जो आपका मैक्सिमम स्पीड है आपको ये मेंशन्ड है, ठीक है, और दूसरा चीज़ मास ऑफ द स्कूटर मेंशन्ड है। हम आइडियल केस लेकर के चलते हैं। अभी जो मास ऑफ द स्कूटर तो मेंशन्ड है लेकिन ये मेंशन नहीं है कि इस पर जो आदमी चढ़ेगा उसका वेट क्या होगा, ये सब तो मेंशन नहीं है। तो इस आइडियल केस को अगर हम लेकर चलें तो मैक्सिमम मतलब कह सकते हो कि इंजन जितना भी काम करेगा, वट एवर द इंजन डज, इट सिंपली ट्रांसफर्स बैक टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्कूटर। ठीक है, ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में होता क्या है कि जब आपका गाड़ी चलता है तो एयर रेजिस्टेंस, एयर ड्रैग वगैरह सारे काम करते हैं, जिसकी वजह से और भी चेंजेस आते हैं। लेकिन मैं आइडियल केस लेके चलता हूँ कि इंजन जितना भी काम करेगा वो गाड़ी के मतलब काइनेटिक एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाएगा। उस केसेस को लेकर चलो तो तुम देखो कि जो यहाँ पे चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी जो हो रहा है, हाफ डेल के की जो वैल्यू आएगी, डेल के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो कितना आएगा, तो हाफ ऑफ मास ऑफ द स्कूटर मतलब 95 और इनटू वेलोसिटी पे स्क्वायर मतलब 25 पे यहाँ पे स्क्वायर, दिस इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्कूटर। और अगर आप देखो तो वर्क डन बाय द इंजन, क्योंकि पावर मतलब वर्क डन बाय द इंजन जो है ये हो गया कि मैक्सिमम चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी है। तो वर्क डन बाय द इंजन जो होगा WE वो क्या होगा, तो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय द इंजन इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंजन। तो वो कितना है 1/2 इंटू 95 और इंटू 25 पे स्क्वायर, ये क्या है, तो ये मैक्सिमम वर्क जो इंजन कर सकता है। साथ में ये कह रहा है क्या चीज़ कि इस वर्क को करने में, देखो इस वर्क को करने में, ठीक है, गाड़ी को 25 मीटर पर सेकेंड से एक्सेलरेट करवाने में इंजन कितना देर तक ये काम करता है, 5 सेकेंड में ये काम करता है। तो तुम निकाल सकते हो कि जो P पावर का क्या होगा, P जो है ये कितना होना चाहिए, तब उस हिसाब से अगर देखो तो मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, तुम निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्क WE जो वर्क डन बाय द इंजन बाय टाइम। तो यहाँ से देखो 1/2 इंटू 95 इंटू 25 पे स्क्वायर बटा टाइम मतलब 5, और ये जो आएगा वो किस में आएगा, तो ये आ जाएगा पावर जो है ये जूल पर सेकेंड में आएगा। लेकिन हमारा तो हमको HP में कंपेयर करना है, तो HP मतलब हॉर्स पावर में, तो मैं क्या करूँगा 1/2 इंटू 95 इंटू 625 और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 5 और इंटू 1/746 से इसको डिवाइड कर दूंगा। जब इसकी वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे तो ये 3.53 HP के बराबर आएगा। मतलब देखो अगर कहीं ना कहीं तो ये जो है पावर अभी भी जो स्पेसिफाइड पावर है 3.5 HP, इससे ज़्यादा आ रहा है 0.03, और ये तब ज़्यादा आ रहा है जब इसमें कोई बैठ करके चलने वाला नहीं है। तो ये तो एकदम फ्लॉप है, ये स्कूटर ही एकदम फ्लॉप हो गया, इसका स्पेसिफिकेशन ही एकदम फ्लॉप हो गया जो है सो। हालांकि ये तो काफ़ी अच्छा स्कूटर है बट ये तो स्पेसिफिकेशन एकदम फ्लॉप हो गया, क्योंकि इतना मार्जिन लेके चलना पड़ेगा आपको जो है सो, कि जब आदमी का वेट जब दूसरे बंदे बैठेंगे तो उस हिसाब से चीज़ें बदलेंगी जो है सो। तो एक तो तरीका आपका ये था
कि आपने जो है सो वेलोसिटी के जो यहाँ मेंशन्ड है मैक्सिमम वेलोसिटी, उसके थ्रू आपने पावर को कैलकुलेट किया और इस पावर से मैच किया। और आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ तो मैक्सिमम पावर आपको मेंशन्ड है, तो अगर आपको मैक्सिमम पावर मेंशन्ड है तो आप रिवर्स जा करके आप मैक्सिमम वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? तो देखो मैक्सिमम पावर यहाँ कितना मेंशन्ड है 3.5 HP। यहाँ क्या है पी मैक्स की जो वैल्यू है वो मेंशन्ड है 3.5 HP। ये पावर है आपका मैक्सिमम पावर ऑफ द स्कूटर, ठीक है। तो इस पावर पे कितना और टाइम कितना लग रहा है, टी की वैल्यू जो है ये मेंशन्ड है यहाँ पे 5 सेकेंड। तो इस हिसाब से इंजन कितना काम करेगा 5 सेकेंड में, वर्क डन बाय द इंजन क्या होगा, वर्क डन बाय द इंजन हो जाएगा कितना, तो पी मैक्स इंटू टाइम टी, मतलब 3.5 इंटू यहाँ पे 3.5 HP है तो 3.5 इंटू 746, ठीक है, इंटू टाइम टी 5। ये हो गया वर्क डन बाय द इंजन। और ये जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, तो हाफ ऑफ चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंजन, हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर। तो v की जो वैल्यू है, मतलब इस पावर से तुम कितना मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर सकते हो मैं वो निकाल रहा हूँ। तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 3.5 इंटू 746 इंटू 5, ठीक है, और बाई यहाँ से 95, ठीक है। और इससे v की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3.5 इंटू 746 इंटू 5 बाई 95 का ये रूट अंडर होगा। और इस रूट अंडर को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा वैल्यू आएगा मीटर पर सेकेंड में। तो इसके लिए तुम क्या करोगे, किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो उसको जो है सो मल्टीप्लाई कर दोगे कितना 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना में आ जाएगा, ये किलोमीटर पर सेकेंड में। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू जो वेलोसिटी की है वो 59.68 किलोमीटर पर सेकेंड आएगी। और आपको मेंशन कितना है कि भी भैया 60 किलोमीटर का स्पीड ले लेता है, तो कहीं ना कहीं ओवररेटेड है इंजन का स्पेसिफिकेशंस, तो ओवररेटेड है ही, आइडियल कंडीशंस में ओवररेटेड है। और तो मतलब जेन्युइन कंडीशंस में क्या होगा आप समझ सकते हैं।